Hello students, I'm Priyanka. Welcome to all on online science class at home. Today we will discuss our topic transportation in human beings. Transportation in human beings like other multicellular organisms need regular supply of food and oxygen. यानी कि जो मल्टीसेलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनको अपनी जो एक्टिविटीज़ है उनको कंटिन्यू करने के लिए किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है, फूड की और ऑक्सीजन की। और दिस फंक्शन इज परफॉर्म्ड बाय द सर्कुलेटरी सिस्टम। और ये जो फंक्शन है, ये जो ट्रांसपोर्टेशन का है, वो हमारा किसकी हेल्प से पॉसिबल है? जो फूड और ऑक्सीजन जो कैरी हो रहा है वो हमारा ब्लड की हेल्प से ही कैरी होता है बेटा, क्योंकि ब्लड के अंदर जो हमारे न्यूट्रिएंट हैं वो चले जाते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और जिसकी वजह से जो हमारा सर्कुलेशन है, यानी कि हमें जो एनर्जी मिलती रहती है, वो सर्कुलेटरी सिस्टम की वजह से ही पॉसिबल होती है। जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसके अंदर हमारी मेन 3 थिंग्स इंक्लूड होती हैं। उन 3 थिंग्स में हमारा कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? फर्स्ट वन आता है बेटा हमारा हार्ट, सेकेंड वन आती है हमारी ब्लड वेसल्स, एंड थर्ड वन आता है हमारा ब्लड एंड लिम्फ। थर्ड वन आता है ब्लड एंड लिम्फ। नाउ आई विल एक्सप्लेन वन बाय वन दीज 3 थिंग्स। फर्स्ट वन होता है हमारा हार्ट। जो हार्ट होता है वो उसके अंदर 4 चैम्बर होते हैं। हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है जो पंप करता रहता है ब्लड को, और इन वन साइकिल ये जो ब्लड है उसको 2 टाइम कराता है, एक बार ऑक्सीजनेटेड एक बार डीऑक्सीजनेटेड, ठीक है। एंड आफ्टर दैट जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स में भी बेटा हमारी 3 चीजें होती हैं, एक आर्टरीज, एक वीन्स, एंड थर्ड वन कौन सी होती है? हमारी कैपिलरीज। आई होप यू अंडरस्टैंड। एंड नेक्स्ट वन होता है हमारा ब्लड एंड लिम्फ। जो ब्लड और लिम्फ होते हैं दोनों ही एक कनेक्टिव टिश्यू की तरह काम करते हैं, लेकिन जो ब्लड है वो रेड इन कलर होता है। होते तो जो लिम्फ है वो भी एक ब्लड की तरह ही काम करता है क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू है, बट जो लिम्फ है वो ब्लड के जैसा रेड नहीं होता है, वो येलो फ्लूइड येलोइश फ्लूइड होता है, लेकिन जो ब्लड है वो रेड इन कलर होता है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द हार्ट। एक मस्कुलर ऑर्गन है, 4 चैम्बर होते हैं। नाउ आई विल टेल यू कि जो हमारा ब्लड है ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यानी कि जिसके अंदर ऑक्सीजन के अमाउंट ज़्यादा है और जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड के अमाउंट ज़्यादा है, वो कहाँ से कहाँ तक हमारी बॉडी में जाता है। नाउ सपोज दिस वन इज हार्ट। हार्ट के अंदर 4 चैम्बर्स होते हैं। अब आप इसको मान लो कि ये हमारा लेफ्ट ऑरिकल है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ठीक है। एंड ये वाला जो पोर्शन है ये हमारा राइट ऑरिकल है और ये वाला राइट ऑरिकल है और ये हमारा राइट वेंट्रिकल है, और ऊपर हमारे लगी है लंग्स। सपोज यहाँ हमारा ये वाला जो पोर्शन है ये किसकी तरह काम कर रहा है? लंग्स की तरह काम कर रहा है। नाउ यहाँ सपोज हमारे क्या है, यहाँ कोई भी आदमी है जिसके क्या है बॉडी पार्ट्स हैं, ठीक है। नाउ आई एम टेलिंग यू कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, क्योंकि देखो फिल्टर लगा हुआ है ऑक्सीजन का किसके अंदर? लंग्स के अंदर। कौन? एल्वेलाई। तो एल्वेलाई क्या करता है? ऑक्सीजन रिच ब्लड को, यानी कि ऑक्सीजन के साथ जो ब्लड आता है वो किस में आता है? लंग्स में। लंग्स से किस में जाता है? लेफ्ट ओरिकल को फिल कर देता है वो। तो जैसे ही लेफ्ट ओरिकल एक्सपेंड हो जाता है तो वहाँ एक प्रेशर एक्सर्ट हो जाता है। तो जैसे ही प्रेशर एक्सर्ट होता है तो यहाँ पे वॉल लगी होती है बेटा, तो वो जो वॉल है वो उसको ओपन कर देती हैं, और जैसे ही वो ओपन हो जाता है तो जो ब्लड है वो सारा का सारा इसके अंदर आ जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। और जब लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर आता है तो ये एक्सपेंड हो जाता है, यानी कि ये सिकुड़ जाता है, ठीक है। और फिर जब लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया तो वो सारा का सारा जो ब्लड है वो किसके पास चला जाएगा? बॉडी पार्ट्स में, ठीक है। और अब जो बॉडी पार्ट्स हैं, बॉडी पार्ट्स में जाने के बाद साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज हो रही है, तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो बॉडी पार्ट से हमारा किस में जाएगा? राइट ऑरिकल में जाएगा।
तो जैसे ही राइट ऑरिकल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से भर जाएगा तो वो क्या होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा और उसकी जो वॉल है वो खुल जाएगी। तो जैसे ही उसकी वॉल खुलेगी तो यहाँ पे राइट वेंट्रिकल के अंदर जो ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो आ जाएगा। तो जैसे यहाँ राइट वेंट्रिकल के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा तो ये उस कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को किसके पास भेज देगा, लंग्स के पास भेज देगा दोबारा से प्यूरिफाई होने के लिए। तो ये जो प्रोसेस है ये हमारी बॉडी में चलता ही रहता है। तो नाउ आई होप यू अंडरस्टैंड, क्योंकि मैंने ये पहले भी आपको क्लास में पढ़ाया था, तो आपको शायद समझ आ गया होगा। बस इट वाज जस्ट अ रिकैप ऑफ द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड in our heart. Now I'm telling you the main 3 different types of circulation. वैसे तो एक और होता है पोर्टल सर्कुलेशन भी होता, बट बेटा इन योर सिलेबस देयर इज ओनली 3 टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन। फर्स्ट है हमारा डबल सर्कुलेशन, सेकंड है हमारा पल्मरी सर्कुलेशन एंड थर्ड हमारा सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो 3 टाइप के सर्कुलेशन हमारे होते हैं। एक है डबल सर्कुलेशन और दूसरा हमारा पल्मोनरी सर्कुलेशन और थर्ड है बेटा हमारा सिस्टमिक सर्कुलेशन। नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग वन बाय वन कि इनमें क्या क्या होता है। डबल सर्कुलेशन में क्या होता है कि मींस जो ब्लड है वो एक बार ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, एक बार डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, और तो यानी कि एक साइकिल में 2 टाइम काम कर रहा है हमारा हार्ट। ठीक है, यानी कि एक बार आना एक बार जाना। जैसे कि हम अपना जो ब्रीदिंग काउंट करते हैं, ठीक है, इनहेल एक्सहेल का, तो एक आने का और एक जाने का, तब हम उसको 1 काउंट करते हैं। ठीक है, तो यानी कि हुआ तो इसमें क्या हुआ, एक बार इनटेक एक बार एक्सहेल। ठीक है, तो सेम इसी टाइप से जो डबल सर्कुलेशन होता है कि इट मीन्स द ब्लड ट्रेवल्स ट्वाइस। जो ब्लड है वो 2 टाइम्स ट्रैवल करता है थ्रू द हार्ट इन 1 कंप्लीट साइकिल, तो दैट इज नोन एज डबल सर्कुलेशन। आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या होता है बेटा, इसमें जो ब्लड है हमारा, जो ब्लड है वो हार्ट से लंग्स में और लंग्स से हार्ट में ट्रैवल करता रहता है। तो व्हाट इज दैट, दैट इज पल्मोनरी सर्कुलेशन। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ थर्ड वन है बेटा हमारा सिस्टमिक सर्कुलेशन। सिस्टमिक सर्कुलेशन में क्या होता है कि जो ब्लड है वो मूव करता है फ्रॉम हार्ट टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी, यानी कि हार्ट से लेके बॉडी पार्ट्स में और बॉडी पार्ट से हार्ट में। तो वो वाला जो प्रोसेस है वो